अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो कि आप सुबह सुबह ट्रेन का सफ़र करने जाएं तो आप देखेंगे कि सुबह जो ट्रेनें 7-8 बजे के दरमियान चलती हैं तो उस वक़्त सीटों पे तो सवारियां बैठी होती हैं जिनके पास सामान होता है, फैमिली साथ होती है, बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हीं ट्रेनों में लोग खड़े होते हैं जिनके पास ना सामान होता है, ना बैग होते हैं, ना ही फैमिली साथ होती है। वो जस्ट 30-40 माइल तक सफ़र करते हैं। मसलन अगर आप रावलपिंडी से बैठे हैं तो वो तमाम 1 घंटा का सफ़र खड़े होकर वो करेंगे और गुजरहा उतर जाएंगे। गुजरहा में दोबारा ऐसे ही लोग आ जाएंगे, बहुत सोबर किस्म के बेज़र खामोशी से सफ़र करेंगे, जेलम उतर जाएंगे। फिर जेलम से जो बैठेंगे वो गुजरात उतरेंगे। ये सिलसिला पेशावर से कराची तक सुबह चलता है, दैन इट्स रिवर्स आफ्टरनून। फिर यही लोग इन्हीं ट्रेनों में वापस आते हैं। ये कौन है? खुद यार, ये बेज़र सी मखलूक ये ट्रेनों में क्यों खजल हो रही है? क्या बात है? एक्चुअली ये है कि ये गवर्नमेंट के मुलाजम हैं जिनके दफ्तर उनके घरों से 30-40 मील दूर दूसरे शहरों में है। तो अगर वो दूसरे शहर में जाके सेटल हो, नंबर 1 बच्चों के स्कूलों का प्रॉब्लम, नंबर 2 मकान का हाउस रेंट देना पड़ेगा, 2 जगह उनको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और फिर ये भी पता नहीं कि कब वहाँ से भी तबादला हो जाए। तो लिहाजा ये जो अपने घर होते हैं जहाँ पे ये सेट होते हैं आबाई तरीके से, वहाँ से कोशिश करते हैं कि हम ना जाए, हम सफ़र कर लें, फैमिली हमारी जो है वो परेशान ना हो या डिसलोकेट ना हो, इससे ये कुर्बानी देते हैं। ये लोग सुबह तकरीबन 4:30 बजे अपने बिस्तरों से उठते हैं, 6 बजे घरों से निकलते हैं, 7 बजे ट्रेन में होते हैं, 8 बजे तो शहर में पहुँच जाते हैं जहाँ पे इनके ऑफिस है। अगर ऑफिस 9 बजे खुलता है तो 1 घंटा ये इंतज़ार करेंगे, दे हैव टू वेट फॉर 1 आवर। इस तरह छुट्टी के वक्त 5 बजे दफ्तर क्लोज हुआ, 7 बजे ट्रेन में बैठे, 8 बजे स्टेशन पे, 9 बजे घर पहुँचे, बच्चे सो गए हैं, बेगम ठंडा खाना रखे इंतज़ार कर रही है कि साहब आए और हम इकट्ठे खाना गर्म करें, दोबारा खाएँ। तो ये इन लोगों की लाइफ। लेकिन अगर इनकी तनख्वाहों का ये जो बोझ है, जो ये रेलवे किराए पे खर्च करते हैं, उधर दूसरे शहर में जाके इन्होंने चाय पीनी होती है, दोपहर का खाना होता है, ये एक्स्ट्रा बर्डन है उन पर। तो अगर गवर्नमेंट इमरान खान साहब इनकी तरफ नजर करम करे और ग्रेड 1 से लेके 16 तक 16 तक ऐलान कर दें कि ये लोग अपने घरों का चॉइस स्टेशन दें, एक माह में इनके तबादले इनके होम डिस्ट्रिक्ट में कर दिए जाएँ जहाँ कि ये रहने वाले हैं, और उसके बाद टिल रिटायरमेंट उनका तबादला ना हो, ट्रांसफ़र ना हो। इससे ये होता है नंबर 1 कि हुकूमत के जो अखराजात हैं TADA के वो बचेंगे। दूसरा, ये लोग सीनी तौर पर मुतमिन होकर अपने अपने घरों के पास, देखिए एक शख्स अगर पिंडी में रहता है, उसका 10 ब्लॉक दूर वो मुलाजम है किसी सरकारी महकमे में, तो 10 ब्लॉक दूर उसका दफ्तर है, तो वो साइकिल पे वाकई डिस्टेंस पे वो चला जाएगा, दफ्तर काम करेगा, घर आएगा टाइम से, बच्चों के साथ गुफ्तगू करेगा, फितरी ज़िंदगी गुजारेगा। ये छोटा तबका होने का मतलब ये नहीं कि इनको पीस के रख दो, क्रश दैम। सारे जो हैं लवाजमात ये 17 से 22 तक हों, और निचला तबका जो है ये ट्रेनों में खजल होता फिरे। ये जो ऑफिसर हैं इनको तो गाड़ियाँ मिली हुई हैं, एयर कंडीशन, जिस जगह जाते हैं पहले कोठी वहाँ तैयार होती है, माली बैठा होता है, ऑफिस होता है। तो ये जो 16 तक लोग हैं, इनकी जहाँ भी जाते हैं वहाँ उन्होंने मेंटेन करना होता है अपने आप को। इसलिए अगर हुकूमत इनके ट्रांसफ़र बंद कर दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक अंग्रेज़ का कानून था कि एक शख्स को आप डिसलोकेट करते रहे
تاکہ وہ آپ کے پاس بار بار آ کے ریکویسٹ کرتا رہے سر مجھے وہاں لگا دیں، سر مجھے وہاں پوسٹ کر دیں سر. تو نو وی شوڈ اوائڈ سچ بیڈ تھنگس. ان لوگوں کو نہ تو ٹرانسفر کیا جائے، نہ ان کا تبادلہ ہو. ان کیس کہ یہ ترقی پا کر خود کہیں جانا چاہے تو اٹس آل رائٹ. تو جب یہ اپنے شہر میں ریٹائرمنٹ تک کام کریں گے، آپ آپس میں ان کے شہری جو ہے تعلقات اپنے نیبر میں وہ اچھے ہوں گے، بزنس زیادہ لائیں گے، کام زیادہ کریں گے، خوش دلی سے کریں گے. اگر کوئی پھر بھی نہیں کام کرتا ٹھیک طریقے سے یا اپنی پوسٹ کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو دیر آر مینی لاس ٹو ٹیکل سچ پرسن. ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی قوانین ہیں، آپ اور کسی طریقے سے دبا دیں. تو میری یہ سجیشن ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اگر ان لوگوں کی تنخواہیں بڑھانے سے بوجھ ہوتا ہے خزانے پہ، تو یہ ایک فیسلٹی دے دیں کہ ان تمام 1 سے لے کے 16 تک کے جو ملازمین ہیں ان کو ان کے گھروں پہ پوسٹ کر دیں، اور اس کے بعد یہ قانون بنا دیں کہ دے ول بی ریٹائرڈ فرام دیئر سیٹس. تو آپ دیکھ لیجیے پورے پاکستان کے لوگ بہت خوش ہو جائیں گے. یہ ووٹر بھی ہیں آپ کے اور سپورٹر بھی ہیں. تو ان کو مالی فائدہ نہ صحیح، یہ ایک فائدہ اگر دے دے تو اس میں مالی فائد بھی ہیں ان کے لیے. تو آئی تھنک مائی سجیشن ول بی کنسیڈر. اگر یہ عمران خان صاحب تک کوئی پہنچا دے تو اس کا بہت شکریہ ہوگا، کئی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے، باتیں ہوتی رہیں گی. پاکستان پائندہ باد. پھر وہی بات مدعا حکم اعضا لا الہ الا اللہ. کوئی مسجد میں نماز پڑھنے آئے نہ آئے یہ میرا کام نہیں، یہ آپ کا کام. تو میرے بھائیوں پھر ملیں گے، کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خوش رہیے، تمام لوگوں کا خیال رکھیے.